इतना करना होता। कहते हैं जीवन उसका जिसे लोग मरने के बाद भी आता है, वो जीते यहीं से पता चल जाता है कि मोक्ष मिल गया या स्वर्ग में चला गया। जिसे मरने के बाद भी लोग याद करें, मरने के बाद जिसे हर आदमी को दर्द, जिसके लिए सब आंसू बहा, जिसके मरने के बाद भी लोग उसे गाली दें, उसका जीवन यहीं पर नर्क है, तो उसे पहले से पता है कि उसने नर्क नहीं करना, 84 में ही करना। तो सबसे बड़े होते हैं कारण। इंसान कर्मों से ही अपने आप को प्रमाणित करता है कि वो जीवन सच्चा जी रहा है या बनावटी जी रहा है। आजकल देखा दिखाई का बड़ा प्रभाव चलता है। लोग देखा दिखाई कुछ भी जो प्रमाण दिखाई देता है, चाहे संसारिक हो, भक्ति भाव का हो, ज्ञान का हो, सत्संग का हो, कहीं जाना हो, तीर्थ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कहीं पर जब आदमी देखा देखी एक दूसरे पर विश्वास करने लगता है और बिना सोचे समझे एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के पीछे भागने लगता है, तो वो आखिरकार गड्ढे में ही गिरता है। क्योंकि जो इंसान दूसरों को देखकर अपना जीवन चलाता है, वो इंसान कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करता। जो इंसान अपने मन पर, अपने आप पर भरोसा करके और अपने कर्मों को अच्छा बना करके चलता है, वो जीवन में कभी भी हार नहीं मानता और कभी भी धोखा नहीं होता। क्योंकि आजकल बनावटी बातें भी ज़्यादा है, बनावटी ज्ञान भी ज़्यादा है। हर आदमी ज्ञान का अर्थ ही बदल दिया, कोई कुछ भी कह दे। हम सोचते हैं, सुनते हैं, पर निकल पड़ते। जिसका माहौल ज़्यादा होगा उधर चल पड़े। कभी हनुमान जी का ज़्यादा हो गया तो हनुमान जी के पीछे भाग पड़े, कभी राम जी का ज़्यादा हो गया तो राम जी का पीछे भाग पड़े, दुर्गा जी का ज़्यादा हो गया तो दुर्गा जी के पीछे भाग पड़े, कृष्ण जी का हो गया तो कृष्ण जी के पीछे भाग पड़े। ये इस बात को भूल गए कि रूप सब अलग अलग, लेकिन शक्ति तो सबकी एक। इसकी ओंकार निराकार, जो कण कण में जाता है, जो हर जाति धर्म से परे है, ऊंच नीच से परे है, तीनों लोगों से परे है, 33 करोड़ देवी देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों, नागों, सबसे परे है, जो सबके अंदर समाया है और जिसकी सभी लोगों में माया है। हम लोग 3 लोग समझते हैं, लेकिन वास्तविक में 7 लोग ऊपर और 6 लोग नीचे और एक धरती, कुल मिलाकर के 14 लोग। हम लोग समझते हैं कि धरती के नीचे केवल 50 लोग हैं, लेकिन धरती के नीचे भी 6 लोग बकाया और भी। लेकिन जो सबसे अलग जीवन है वो मृत्यु अर्थात धरती का ही है। और धरती पर ही सबसे अधिक भाव होते हैं। हम प्रश्न भी खुद करते हैं और उत्तर भी खुद ही बता लेते हैं। भगवान भी खुद बनाते हैं, पुजारी भी खुद बनाते हैं, ज्ञान भी खुद लिखते हैं और ज्ञानी भी खुद बन जाते हैं। हम अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना पड़ेगा। और कोई मजबूर हो, परेशान हो, दुखी हो, तो उसका हर कोई नजायज फायदा उठाना पड़ेगा। आजकल के दौर पर ज़्यादा ही। ऐसे एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ।
क्योंकि संसार में बैठे हैं तो संसारी दिशा ही है हमारे वातावरण के अनुसार, तो जो वातावरण आजकल चल रहा है। एक सेठ अपनी पत्नी के साथ मेला देखने गया। मेला कौन सा? कुंभ का। बड़ी भीड़ा थी। भीड़ा में पत्नी खो गई। पत्नी अलग हो रही है, पति अलग हो रहा है। 3 दिन बीत गए, लेकिन दोनों को एक दूसरे का पता नहीं। उसे मंदिर के आगे खड़ा होकर प्रार्थना करता है, यही प्रभु कृपा करो, मेरी अर्धांगिनी मुझे मिल जाए। जब एक पुजारी ने, पंडित ने देखा कि मंदिर के सामने खड़ा होकर कोई सेठ अच्छे सारे गहने पहने हैं, सुंदर से वस्त्र पहने हैं और रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसने सोचा जब दुखी है तभी तो रो रहा है। उसके पास चला गया, जाकर के कहने लगा, बहुत अच्छी जगह पर आया, तुम्हारा दुख प्रभु राम ठीक कर दे, दूर कर दे, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। तुम ऐसा करो, 5100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो। 5100 रुपये की रसीद कटा लो या प्रसाद चढ़ा दो। लिखा, ठीक है प्रभु, अगर मेरी पत्नी मिल गई तो मैं 5100 का प्रसाद चढ़ाने में पीछे नहीं हूँ। ये बात एक दूसरा पंडित और सुना, वहीं रास्ते के दूसरी तरफ थोड़ी सी दूरी पर हनुमान जी का मंदिर में था। और जो दूसरा पुजारी सुन रहा था, जो दूसरा पुजारी सुन रहा था वो हनुमान जी के मंदिर का पुजारी था। अब उसने देखा कि राम जी के मंदिर के पुजारी के 5100 रुपये बन रहे, मतलब 5000 रुपये कमा रहा। तो उसके पास जाकर सेठ के पास कहने लगी, मालिक कोई परेशानी में हो, दुविधा में हो, मुझे दिखाई देते हो। कहने लगे, हाँ 3 दिन से पत्नी हो गई है, बड़ा परेशान है। लेकिन पंडित जी ने कहा क्या मन्नत मान लीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए 5100 रुपये का, तो आपकी पत्नी मिल जाएगा। तो मैं उसी प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए था। तो कहने लगे, बताओ कैसा जमाना आ गया, कैसा समय आ गया, आप इतने बड़े सेठ और मुझे पढ़े लिखे भी दिखाई देते हो। सुनने वाली बात है, आप इतने बड़े सेठ हो और पढ़े लिखे भी दिखाई देते हो और बड़े घर के भी दिखाई देते हो। अब आप एक बात सोचो, जिस राम ने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए हनुमान जी को भेजा, तो तेरी पत्नी कैसे ढूंढेगी? तो तुम राम जी के मंदिर को छोड़ो और हनुमान जी के मंदिर में चलो, यही ढूंढ कर आएगा। जो राम जी की सीता ढूंढ के ले आए, तो तेरी पत्नी भी ढूंढ के ले आए। तो सेठ ने कहा, भाई हनुमान जी तो राम के दास है, सेवक है, तो बड़े तो राम जी हुए, तो राम जी ढूंढ लेंगे। जब वो हनुमान जी को देंगे ढूंढने के लिए, या खुद जाए ढूंढने, लेकिन ढूंढ आएगा। कहने लगा, नहीं अब टाइम खराब, वो सती से त्रेता था, फिर उसके बाद कृष्ण भी आ गया, तो द्वापर हो गया, अब कलयुग आ गया। वो राम जी के सेवक पहले थे, 2 युग पहले, और वो अपने आप ही भगवान है, उनसे बड़ा भगवान कोई है ही नहीं। आज के दौर में कलयुग के सबसे बड़े जीते जागते भगवान हैं। राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुर्गा जी चली गई, सब चले गए। इस वक्त जो जीते जागते भगवान है वो हनुमान जी।
और वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। और जो जीता जागता भगवान होता है वो कब जल्दी सुनता है और जल्दी मनोकामना भी पूरी करेगा। तो आप जल्दी चलिए। अब दोनों पंडित आपस में लड़ने लगे, नहीं राम बढ़ेगा, उनका नहीं हनुमान बढ़ेगा। उनका राम बढ़ेगा लेकिन राम चले गए, उन्हें कई करोड़ों किलोमीटर की दूरी से आना पड़ेगा स्वर्ग से, तो उन्हें टाइम लग जाएगा। लेकिन हनुमान तो धरती पर वो 1 मिनट में आ जाए। और सेठ ने देखा ये दोनों ही लड़ पड़े, तो सेठ ने कहा ऐसा करता हूँ आप दोनों ही छोड़, ना राम जी ढूंढे ना हनुमान जी ढूंढे, मैं खुद ही ढूंढूंगा। बस इतनी बात ही कर रहे थे, कितनी देर में पत्नी दूर से आके उन्हें दिखाई दिया। वो आपस में लड़ते रह गए। उसने जाके पत्नी को गले से लगाया, खुश हो गया, पत्नी को हाथ पकड़ा और अपने घर चल दिया। बड़ी दूर निकल गए। जब पंडितों की लड़ाई खत्म हो गई आपस में, तो उन्होंने देखा कि सेठ जी चला गया। अब किसके लिए लड़ रहे? तो वो एक दूसरे को कहने लगे, अरे भाई अगर तुझे दिखाई दे रहा था, लालच आ गया था, तो तू मेरे से बात कर लेता, भाई कमीशन मांग लेते, थोड़ी सी कमीशन मेरे को दे दे। लेकिन खाने तो देता ना, तुमने खाया अपना खाने दिया। तो ये सनातन धर्म है सबसे बड़ा। और हम क्या करेंगे? सौदेबाजी, व्यापार। हम भगवान के सौदे भी खुद ही करते हैं, भगवान के फैसले भी खुद ही करने लगते हैं। हम इतने बड़े बन गए अपने आप, इतने बड़े बन जाते हैं। अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रश्न भी खुद ही करते हैं और उत्तर भी खुद ही देते हैं। तो प्रश्न भी हमारा खुद का ही था, उत्तर भी हमने खुद ही दिया। राम भी हम खुद बन गए, हनुमान भी खुद बन गए। हमें पता भी चल गया कि कौन ढूंढ के लाया था और किसने किसको बताया था। ये तो देखा देखी हो गया, जो दिखा हमें कि राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दे करके भेजा। चारों दिशाओं में सेना भेजी गई, अलग अलग दल भेजे गए, तो राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी क्यों दी? क्या राम जी नहीं जानते थे कि हनुमान ने ही सीता के पास पहुंचना है? क्या राम नहीं जानते थे कि रावण सीता को उठा करके ले गया? सीता हरण से पहले ही उन्होंने असली सीता अग्निदेव को समर्पित कर दी, केवल छाया मात्र ही अपने पास रखी थी, क्योंकि रावण असली सीता को छू नहीं सकता। लेकिन रावण का वध करना भी अनिवार्य था। तो लीला तो राम ने खुद रची। इसमें हनुमान या राम या लक्ष्मण या अन्य साथियों का कुछ नहीं था। उन्होंने जिनकी सहायता लेनी थी, जिनसे सेवा करवानी थी अपने इस धर्म युद्ध में, उनसे सबसे सेवा करवानी। भविष्य में जबकि राम का साथ दिया, राम की भक्ति करते थे, भाई को छोड़ करके आ गया, लेकिन उन्होंने गलत किया। अपने घर का भेद, लंका का भेद, भाई को मारने का भेद, सब कुछ बता रहा, केवल एक छोटे से गुस्से की वजह से कि रावण ने भविष्य की बात नहीं मानी और उसे धक्का मार करके निकाला। तो उसके गुस्से के लिए उसने पूरा वंश खत्म करवा डाला। तो इसलिए राम ने भविष्य के माथे पर जो कलंक लगाना था, अपना भक्त बना भी दिया, लेकिन कलंक हमेशा के लिए लगा दिया। घर का भेदी लंका वो आज तक चला आ रहा है, और जब तक धरती चाँद रहेगी जब तक वो चला रहेगा। ये दाग, ये कलंक उसके जीवन से कभी नहीं उतर सकता, चाहे वो राम के साथ ही रहा। क्या राम को नहीं पता था
फिर रावण की नाभि में अंगुली, फिर बताने की आवश्यकता नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है, अलग नहीं है, केवल रूप अलग अलग धारण होता है, लेकिन एक दूसरे के बिना पूछे हुए काम नहीं करते। विष्णु जी महादेव का ध्यान करते हैं, महादेव ओंकार का, ब्रह्मा विष्णु जी का एक दूसरे का ही ध्यान करते हैं। अंत में कहा जाते हैं ओंकार, एक ओम पर निर्भर सारी सृष्टि, सभी लोग, दसों दिशाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुस्लिम उस भाव को लिखते 786, आप हिंदी में 786 लिख करके देखिएगा और उसे जोड़ करके देखिएगा, ओम बन जाएगा। 786 का जोड़ देखिए 21 होता है, 21 को जोड़िए 3 बन जाता है, 3 को लिखेंगे तो भी ओम की शेर आता है। हिंदू धर्म में 21 रुपए का शब्द अच्छा माना जाता है। सिख धर्म में एक ओंकार, आगे से एक को हटा करके पीछे से हटाकर आगे लगा दिया तो एक ओंकार, हम तो एक ही है, आगे लगा दिया। सिर्फ पढ़ने में फर्क है, जिस तरह का ABCD तत्काल अक्षर बदल दिए, लेकिन तत्ते का अर्थ में क्या बदलता रहेगा। इंग्लिश में के लिखोगे तो भी क्या है और क्या का अर्थ भी क्या है, उर्दू में लिखेंगे तब भी के अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन अपनी अपनी भाषा के अनुसार वो लिख लेते हैं। हमने उसे घुमा फिरा करके लिख दिया, लेकिन अर्थ घुमा फिरा करके नहीं सीखा जाता है। अर्थ को सीधा सीखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप किसी को और को मत बताइए। यदि आप अज्ञानता के शिकार हैं तो आप दूसरों को अज्ञानता की ओर मत लेकर के जाइए। ये मत बताइए कि धर्म अलग अलग है। हर जगह लिखा होता है कि धर्म जोड़ता है, लेकिन कौन सा ऐसा धर्म है जो जोड़ रहा है। हम सिख होते हैं, हम कहते हैं मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, गिरजाघर नहीं जाना। हिंदू होता है मैं मंदिर में जाता हूँ, तीर्थ में जाता हूँ, मुझे मस्जिद में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? तुम अपने गुरु का ध्यान करके वहां जा सकते हो, कहीं पर भी जाएगा। तुम राम जी बोलो, हनुमान जी बोलो, भाई गुरु बोलो, अपने प्रभु को ध्यान करके सिर को झुका देना, आपको आपका ही प्रभु दिखाई देगा, क्योंकि रूप सबका है। लेकिन हम अज्ञानता की सीमा पार कर चुके हैं।